गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल मिरर के बारे में, और स्फेरिकल मिरर में हमने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हर समय डबल रहता है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किस तरह का इमेज बनाते हैं, रियल बनाते हैं कि वर्चुअल बनाते हैं, कैसा मैग्निफिकेशन है, कैसा नेचर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत सारा डायग्राम है, लेकिन उसके पहले कुछ खास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज देखो, ये प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, उसके लिए अभी हम तीन प्रॉपर्टीज बताएंगे। पहला प्रॉपर्टीज, हमारे पास कॉन्केव मिरर है, outer surface polished, inner surface reflecting. This is the position of the pole. We have the principal axis, center of curvature, focus है हर समय मिड पॉइंट। वैसे इस कॉन्केव मिरर के ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे यहाँ पर टकरा जाएगी, और इंसिडेंट टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शंस के बाद रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? रिफ्लेक्शंस के बाद रे ऑफ लाइट इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। रिफ्लेक्शंस के बाद व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे? तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहला हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है कि ये जो दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल फर्स्ट में पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये नॉर्मल जो यहाँ पे एंगल बनाएगा दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हम यहां पर लेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर समय बराबर होगा, और इसी एंगल को बनाकर यहां पर ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द पोजीशन ऑफ द एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब कहीं से भी रे ऑफ लाइट यदि आकर इंसिडेंट हो तो टकराने के बाद रे ऑफ लाइट जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, उसके पोजीशन से जाने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। रूल क्या है? रूल ये है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल खींचने पर नॉर्मल हर समय सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करेगा, और यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं। नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस always passes through center of curvature। इसका मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल हर समय सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही पास करेगा। ये प्रॉपर्टी में बताया कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रॉपर्टी होगा कैसा? डायग्राम देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इनर सरफेस पॉलिश्ड, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द पोल, this is the position of the center of curvature, focus always mid point। यहाँ पे रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, ये टकराने के बाद कहाँ जाएगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? ये टकराने के बाद रे ऑफ लाइट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कैसे पता चलेगा कि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद कहाँ जाएगी? उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से एक बार नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल क्या होगा? इस बार नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कि नॉर्मल वैसे ड्रॉ करने पर ये नॉर्मल पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये मीट करेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल खींचेंगे यहाँ पर, नॉर्मल पीछे बढ़ाने पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट करेगा, यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी ऊपर, एंगुलर रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब दोनों में प्रॉपर्टीज हमारे पास है सिमिलर। इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल खींचने पर नॉर्मली एक्चुअली passes through center of curvature, इसमें नॉर्मल खींचने पर ये नॉर्मल appears to pass through center of curvature। ये पहला प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शंस का। इस प्रॉपर्टी को जानने के बाद हम इस प्रॉपर्टीज को डायग्राम में यूज करेंगे बार बार। हमारे पास है प्रॉपर्टीज नंबर 2। इसमें हमारे पास कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर से एक बार पोल है, फोकस मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास इस बार इंसिडेंट रे देख लो पहले।
इंसिडेंट रे मिरर पे आकर टकरा रही है, कहां से पास कर रही है? थ्रू फोकस। इंसिडेंट रे जस्ट स्ट्राइक्स ऑन द मिरर पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास करते हुए मिरर पे आकर टकरा जाए तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद किधर जाएगी? तो इसमें रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। कोई भी रे ऑफ लाइट यदि मिरर पे स्ट्राइक करे थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रॉपर्टीज हम लिख दे रहे हैं। ray of light initially passing through focus after reflection becomes parallel to the principal axis. ये लोग प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए जाने के लिए फिर हमारे पास डायग्राम है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, इनर सरफेस पॉलिश्ड, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, वी हैव द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ले रहे हैं इंसिडेंट रे। कैसे इंसिडेंट रे है? यहाँ पे एक मिरर पे एक रे ऑफ लाइट टकरा रही है, इंसिडेंट रे। ऐसे इंसिडेंट रे है कि इसको सामने की तरफ बढ़ाने पर इट जस्ट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से टकराएगी, सामने की तरफ बढ़ाएंगे तो जाकर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, अपीयर्स टू पास। यहीं तक आएगी रे ऑफ लाइट। टकराने के बाद कहाँ जाएगी? ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद संग संग becomes parallel to the principal axis, principal axis के साथ पैरेलल हो जाएगी। यह है प्रॉपर्टीज नंबर 2। कोई भी रे ऑफ लाइट पहले से ही फोकस से पास करे तो टकराने के बाद रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ होगी पैरेलल। यह है प्रॉपर्टीज नंबर 2। हमारे पास है प्रॉपर्टीज नंबर 3। बस फिर से कॉन्केव मिरर है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी हैव द मिड पॉइंट फोकस। यहां पर हम लेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इस पर लेंगे इनिशियली पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट मिरर पर स्ट्राइक करेगी लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए, तो उस समय रे ऑफ लाइट टकराने के बाद किधर जाएगी? रे ऑफ लाइट इस बार टकराने के बाद रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, उसी पास वापस चली जाएगी। क्यों वापस चली जाएगी? क्योंकि यहां पर रे ऑफ लाइट का होगा नॉर्मल इंसिडेंस। यहां से तो नॉर्मल खींचो, यहां से नॉर्मल खींचने पर नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंगुलर इंसिडेंस कितना बनेगा? 0। एंगुलर रिफ्लेक्शन 0। इसका मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ। ये बहुत खास प्रॉपर्टीज है, हम लिख रहे हैं। रे ऑफ लाइट इनिशियली पासिंग थ्रू center of curvature after reflection retraces its path। retraces का मतलब है रिटर्न बैक, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये वाला प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए? हमारे पास फिर से डायग्राम है। कॉन्वेक्स मिरर है, इनर सरफेस पॉलिश्ड, वी हैव द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करेगी कैसे? इस तरफ से हम रे ऑफ लाइट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है। तो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पास कैसे करेगी? इसमें रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे कैसे पास करेगी? देखते हैं ना। यहां से इंसिडेंट रे लिया है, इंसिडेंट रे को सामने की तरफ बढ़ाने पर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर अपीयर्स टू मीट। उस समय जैसे यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, उसी पाथ से वापस चली जाएगी।
इसका मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करे तो आपका रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये तीन प्रॉपर्टीज अब हम यूज करेंगे डायग्राम बनाते समय। उसके बाद हम बताना चाहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज बनाते हैं उसका हमारे पास बहुत सा डायग्राम है, लेकिन उसके पहले हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख देने पर कॉन्केव मिरर इमेज कैसा बनाता है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। सबसे पहले केस नंबर 1। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इंफिनिटी। हमारे पास कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा गया इंफिनिटी पर। इंफिनिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो वहां से रे ऑफ लाइट आती है नियरली पैरेलल। ray of light coming out from the object situated at infinity is nearly parallel to the principal axis। ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद कहां जाकर मीट करेगी? ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद मीट करती है, यहां पे है फोकल प्लेन। इस फोकल प्लेन के ऊपर रे ऑफ लाइट मीट करेगी और मीट करने पर यहां पर बनेगा एक रियल इमेज, इन्वर्टेड होगा और साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। तो ये जो इमेज बनेगा इस इमेज के बारे में हम बताएंगे पहले नेचर। नेचर कैसा होगा? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, इसीलिए इस इमेज का नाम है रियल और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। उसके बाद पोजीशन। इमेज का पोजीशन कहां बनेगा? इमेज बनेगा हर समय एट फोकस। साइज क्या होगा? इमेज जो बनेगा उसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। ये पहला डायग्राम है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को इंफिनिटी के धीरे धीरे इंफिनिटी से धीरे धीरे नजदीक लाएंगे और नजदीक लाकर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड से, सी के बाहर रखेंगे। तो सेकंड केस हमारे पास है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, मिड पॉइंट। ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखा रहा है इस बार। ये ऑब्जेक्ट रखा गया बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के बाहर। और सी के बाहर रखेंगे तो कॉन्केव मिरर इमेज बनाएगा। कैसा, कहां? इमेज बनाने के लिए हम लेंगे बार बार दो इंसिडेंट रे। दो इंसिडेंट रे लेंगे कैसे? जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के अनुसार लेंगे। पहला रे हम ले रहे हैं पैरेलल। पैरेलल रे रिफ्लेक्शंस पर कहां से पास करती है ये हम लोग को पहले से मालूम है। पैरेलल रे पास करती है हर समय थ्रू फोकस। फोकस से पास करेगी। इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। एक रे हम और ले रहे हैं अपने सुविधा के अनुसार थ्रू फोकस। रे ऑफ लाइट फोकस से लेंगे यहां पर, तो फोकस से लेने के बाद रे ऑफ लाइट टकराने के बाद होगी पैरेलल। अब पैरेलल होगी तो दोनों को दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे किसी खास पॉइंट पर और इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। तो इस बार जो इमेज का नेचर होगा वो इमेज का नेचर फिर से एक बार रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन होगा बिटवीन एफ एंड सी और साइज होगा डिमिनिश्ड।
एक चीज का ध्यान रखना है कि इमेज बनाने के लिए हम लेंगे कम से कम 2 इंसिडेंट है, 2 से अधिक ले सकते हैं। 2 से अधिक जहां भी लेंगे इमेज का पोजीशन हमारे पास रहेगा कांस्टेंट। यहां पर 2 रे लिए हैं, एक रे और लेंगे यहां पे इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन का वहीं के पास करेगी, इसका मतलब इमेज का पोजीशन चेंज नहीं होगा। हम 2 ले लिए हैं, 3 और 4 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है सेकंड डायग्राम। ऑब्जेक्ट को रखा गया बियॉन्ड सी, इमेज बनेगा विदिन एफ एंड सी। अब हम ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे-धीरे करीब ले जाएंगे। जैसे करीब ले जाएंगे इस बार ऑब्जेक्ट को हम ले जाकर रखेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास 3 नंबर डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट को सीधे हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कौन सा मिरर है? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा गया है सी के ऊपर। ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, इसका इमेज बनेगा कहां कैसे, उसके लिए हम फिर से लेंगे 2 इंसिडेंट रे। पहला रे ले रहा है पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus। एक रे और लेंगे थ्रू फोकस, एक रे और लेंगे थ्रू फोकस, और ये रे ऑफ लाइट फोकस से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। अब पैरेलल हो जाने के बाद ये रे ऑफ लाइट मीट करेगी इस पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर एक रियल इमेज बनेगा, फिर से होगा इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगा उस इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज का पोजीशन है, पोजीशन कहां बनेगा? इमेज का पोजीशन बनेगा एट सी। इमेज का साइज क्या होगा? यहां पे इमेज का साइज होगा इक्वल इन साइज। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा। उसके बाद फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लाना है। और नजदीक लगा कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, एफ और सी के बीच में रखेंगे, और एफ और सी के बीच में रखने पर इसका इमेज बनेगा कहां कैसे, उसके लिए हमारे पास डायग्राम है कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा गया बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में कहीं भी रख देंगे तो ये इमेज बनाएगा कैसे, कहां? हम ले रहे हैं इंसिडेंट रे, फिर से एक बार 2 रो। पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, another ray of light passing through focus after reflection becomes parallel। और ये दोनों को दोनों रे रिफ्लेक्शंस के बाद इस पॉइंट पर मीट करेगी, और मीट करते यहां पर बनेगा रियल इन्वर्टेड इमेज। और रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा कहां बनेगा? ये बनेगा बियॉन्ड सी, सी के बाहर बन रहा है। तो इस इमेज का नेचर क्या होगा? नेचर होगा रियल इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा? इमेज का पोजीशन होगा बियॉन्ड से, सी के बाहर बनेगा। साइज इस बार ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, और इमेज का जो साइज होगा वो होगा मैग्नीफाइड। एक खास बात यह है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नजदीक ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज का जो पोजीशन है वो दूर जा रहा है। जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट इट। ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने पर इमेज दूर जा रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम ग्रेजुअली फिर लाएंगे मिरर और क्लोज। इस बार ऑब्जेक्ट को ले जाकर रखेंगे एट फोकस। ऑब्जेक्ट को जब फोकस हो जाएगा रखेंगे, इसका इमेज बनेगा कहां कैसे, उसके लिए हमारे पास है फिफ्थ केस। ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट फोकस। डायग्राम है कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा गया फोकस के ऊपर, इमेज बनेगा कैसे और कहां? हम रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, फिर से एक बार पैरेलल, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus। अनदर रे, इस बार हम फोकस से नहीं ले पा रहे हैं, दूसरा रे इस बार हम ले रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। इस बार हम रे ले रहे हैं फ्रॉम पोल। लेकिन ध्यान रहे रिफ्लेक्शंस के बाद रे ऑफ लाइट बिकम्स पैरेलल। तो दोनों रे टकराने के बाद एकदम पैरेलल हो जाएगी। अब पैरेलल रे सामने की तरफ बढ़ाने पर कहां मीट करती है? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे जाकर मीट करने पर इमेज बनेगा इस बार रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या होगा? इमेज का पोजीशन होगा एट इंफिनिटी, और साइज क्या होगा इमेज का?
साइज इस बार होगा इमेज का हाईली मैग्नीफाइड, इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। इसलिए बड़ा होगा क्योंकि जब यहाँ पर रे ऑफ लाइट जा रही है, यदि यहाँ मीट करती इमेज इतना बड़ा बनता और आगे जाएगी, यहाँ मीट करती इमेज और बड़ा होगा, लेकिन इमेज बनेगा इंफिनिटी पर क्योंकि पैरेलल इंफिनिटी पर जाकर मीट करती है, साइज होगा हाईली मैग्नीफाइड, साइज बहुत बड़ा होगा। ये हमारे पास है फिफ्थ केस। उसके बाद नंबर 6, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाएंगे। ऑब्जेक्ट को इस बार नजदीक लाकर हम कहां रखेंगे, इस बार ऑब्जेक्ट को ले जाकर रखेंगे हम बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ले जाकर रखेंगे। कैसे, उसके लिए डायग्राम में हमारे पास कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा गया है विद इन फोकस। फोकस कहाँ रखेंगे, इसका इमेज बनेगा कैसे, उसके लिए हम पैरेलल लेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर से एक बार फोकस, अनदर लेंगे इस बार पोल से आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस बार रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम डाइवर्जिंग, फैलेगी यहां से, और डाइवर्जिंग होने पर सामने की तरफ आने पर रे ऑफ लाइट कभी मीट नहीं करेगी। रे ऑफ लाइट मीट करेगी कहां, रे ऑफ लाइट मीट करेगी, इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। अब पीछे की तरफ बढ़ाने पर इस बार पहली बार इमेज बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इस बार इमेज बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसको वर्चुअल इमेज बोला गया क्यों, क्योंकि इसमें रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इसमें रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ बाहर मीट कर रही है, इसका मतलब मीट करते हुए प्रतीत हो रही है, इसलिए यहां पर इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। तो इस इमेज का नेचर होगा पहली बार वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज किस जगह बनेगा, इमेज का पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर। अब साइज क्या होगा, इसका साइज होगा मैग्नीफाइड, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। ये हमारे पास कॉन्केव मिरर का फॉर्मेशन ऑफ इमेज 6 डायग्राम है, और 6 डायग्राम में वैसे देखा गया 5 केस में ये बनाता है हर समय रियल इमेज, और एक केस में बनाता है वर्चुअल इमेज। और कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे विद इन फोकस। ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद कॉन्केव मिरर। उसके बाद हम बताना चाहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाता है, उसके लिए हमारे पास फिर एक्सप्लेनेशन है। हम पहले हेडिंग्स, फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख देने पर इमेज कैसा बनता है, उसके लिए वैसे हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो यह है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रहे इनर सरफेस फर्स्ट, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। इंफिनिटी को ऑब्जेक्ट रखने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट को इस तरफ नहीं रखेंगे, क्योंकि इस तरफ पॉली सरफेस है। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे इस तरफ, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो फिर से रे ऑफ लाइट आएगी नियरली पैरेलल, और नियरली पैरेलल आएगी तो यहां से रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। हमारे पास है पोल, हमारे पास यहाँ पर फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद संग गेट्स रिफ्लेक्टेड, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनेगा कैसे। इमेज बनने के लिए वैसे सबसे पहले यहाँ पर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों का दोनों रिफ्लेक्टेड है, यहां पर आकर फोकल प्लेन के किसी खास पॉइंट में मीट करेगा, और इसी फोकस के ऊपर इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा, और साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब जाकर इसका इमेज बनेगा अपीयर्स टू बी नॉट एक्चुअली बी, इसलिए इस इमेज का नाम रखा गया वर्चुअल इमेज। तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, और इमेज का पोजीशन होगा एट फोकस। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया है, इसका सेकेंड केस क्या होगा।
सेकंड केस के लिए वैसे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से करीब लाएंगे। अब करीब लाएंगे तो कॉन्केव मिरर में सेकंड केस क्या था? कॉन्केव मिरर में सेकंड केस था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। इसका सेंट्रल कर्वेचर कहां पर है? इसका सेंट्रल कर्वेचर है पॉइंट सर्कल के सामने। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर जाकर रखेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट रखना अलाउ नहीं है, पॉइंट सर्कल से। ऑब्जेक्ट एट सी सेंट्रल कर्वेचर कैसे रखेंगे? ऑब्जेक्ट एट फोकस कैसे रखेंगे? पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहना है कि इधर मान लिया जाए सेंट्रल कर्वेचर और फोकस, इधर हम फोकस सेंट्रल कर्वेचर नहीं मान सकते हैं। तो इस केस में सेकंड डायग्राम क्या होगा? तो सेकंड डायग्राम इस केस में होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच का ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे उसका डायग्राम बताएंगे। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास केवल दो केस है, क्योंकि इसका फोकस और सेंट्रल कर्वेचर पॉइंट सर्कल के सामने है। तो सेकंड केस को जानने के लिए हमारे पास डायग्राम है, सेकंड डायग्राम है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ये है पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को रखा गया पोल और इंफिनिटी के बीच में। यहां पर इमेज कैसे बनेगा? इमेज बनने के लिए हम एक ले ले रहे हैं इंसिडेंट रे पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये ऊपर तक जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, मीट करेगी ऑलवेज एट फोकस। एक दूसरा हम कहीं से ले सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार हम रे ऑफ लाइट ले रहे हैं फ्रॉम पोल। पोल से आने पर रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ जाएगी और इसको पीछे बढ़ाने पर ये रे इस पॉइंट पर आकर मीट करेगी। ऐसी पॉइंट पर बनेगा एक वर्चुअल इमेज, इरेक्ट होगा और फिर से डिमिनिश इन साइज, साइज छोटा होगा। नेचर हम लिख दे रहे हैं, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज है डिमिनिश्ड और इसका पोजीशन होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का हमारे पास केवल दो डायग्राम है, एक है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और दूसरा है इंफिनिटी और पोल के बीच में। और कॉन्केव मिरर में 6 डायग्राम था, टोटल मिलाकर हमारे पास 8 डायग्राम्स हुए। इस 8 डायग्राम्स को वैसे हम न्यूमेरिकल्स बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट कहां रखने पर कैसे इमेज बनता है ये हम लोग को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये सारे डायग्राम्स है। ये इमेज बना, आज हम बताया फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमारे पास और नेक्स्ट वीडियो में होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सुनकर आश्चर्य होगा कि ऑब्जेक्ट में भी रियल और वर्चुअल दो तरह का होता है। जितना भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट है, आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं, इसके इमेज के बारे में वैसे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इतना ही आज तक